Hello my dear friends, you are welcome to Study with Saram. This is the another part of chapter Reflection of Light. और इसमें हम करेंगे साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन है. साइन कन्वेंशन से पहले फर्स्टली देखते हैं ऑब्जेक्ट हाइट को हम क्या कहते हैं. ऑब्जेक्ट हाइट एब्रीवेटेड एज H1. इमेज हाइट H2. Object distance from pole U. Image distance from pole V. And focal length small f. Focal length is small f. फोकस इज कैपिटल एफ. जब फोकस पॉइंट की बात करते हैं दैट इज कैपिटल एफ और फोकल लेंथ स्मॉल एफ. अब साइन कन्वेंशन में हम एक जो हमारा कोई भी मिरर है उसको इस पॉइंट को पोल को हम ओरिजिन मान लेते हैं. जो जो चीज़ें ऊपर आएंगी जितने भी डिस्टेंस अपवर्ड मेजर किए जाएंगे दे ऑल आर पॉजिटिव. अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड होंगे वो नेगेटिव. डाउनवर्ड वाले सारे नेगेटिव. जैसे कि आप लोग ग्राफ में करते हो. ग्राफ में वाई एक्सिस ऊपर ओरिजिन में पॉजिटिव रहती है और नीचे नेगेटिव रहती है वैसे ही. एंड थर्ड जो बात आती है इसमें जो में सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं फ्रॉम पोल. फ्रॉम पोल ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड. तो जो डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आएगा वो तो आएगा पॉजिटिव. जो अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट वो आएगा नेगेटिव. इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है. अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है और आपको ये रहा मिरर, आपको डिस्टेंस ये रहा पोल इधर मेजर करना है तो आएगा पॉजिटिव. अगर इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है आपको डिस्टेंस इधर मेजर करना है तो आएगा नेगेटिव. अब इनके कन्वेक्स और कनकेव के हिसाब से देखते हैं किसकी U पॉजिटिव है किसकी V पॉजिटिव है. H1 ऑलवेज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको हम हमेशा ऐसे ऊपर रखते हैं तो H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. कभी भी गलती मत खाना कि आप H1 को नेगेटिव लिख दो. सेकेंड बात आई H2 की. H2 उस केस में पॉजिटिव है व्हेन इट इज ऊपर, जब ये ऊपर बनेगा. और ये ऊपर कब बनता है व्हेन इट इज वर्चुअल, जब ये वर्चुअल इमेज बनती है. H2 पॉजिटिव कब होगा वर्चुअल इमेज में. वर्चुअल इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी और अगर रियल है तो वो नेगेटिव. क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और वो इस डायरेक्शन में बनेगी. हमेशा रियल इमेज की जो हाइट है दैट इज नेगेटिव और वर्चुअल की पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में रखते हैं तो U ऑलवेज नेगेटिव. क्योंकि यहाँ पे पड़ा है लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करेगी. हमने किस में मेजर करना है वापस उल्टा तो U ऑलवेज नेगेटिव. अब बात आती है V की. V को हम कैसे देखते हैं. अगर V रियल है तो इस डायरेक्शन में बनेगा तो V रहेगा नेगेटिव. V नेगेटिव जब रियल इमेज है और V पॉजिटिव जब वर्चुअल है. अब आप यहां से देख सकते हो वर्चुअल इमेज में V और H2 दोनों पॉजिटिव हैं और रियल इमेज में H2 और V दोनों नेगेटिव हैं. नेगेटिव जब रियल हैं,
इमेज हाइट एंड इमेज डिस्टेंस। और पॉजिटिव कब होंगे इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट? जब इमेज वर्चुअल बनेगी। फोकल लेंथ कनकेव और कन्वेक्स की अलग अलग हिसाब से आती है। क्या कनकेव में सारी लाइट फोकस पे इकट्ठी होती है, इसलिए उसका फोकस लेफ्ट साइड है, और जब लेफ्ट साइड है हम ऑब्जेक्ट भी इधर रखेंगे, इंसिडेंट लाइट बैक होके यहाँ आएगी, तो कनकेव की जो फोकल लेंथ है दैट इज नेगेटिव। और कन्वेक्स के केस में उल्टा है। कन्वेक्स के केस में रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होंगी, और जब डाइवर्ज होके आएंगी उसकी लाइट इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में फील होगी कि इकट्ठी हो रही है। तो कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। सो दिस इज ऑल साइन कन्वेंशन। अगर आपको दिया है ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको कैसे लिखोगे? पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर। अगर आपको सपोज दिया है वर्चुअल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाओ कि अगर इमेज वर्चुअल है तो वो किस साइड में बन रही है? बैक साइड में, तो इट इज पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे रियल इमेज लिखा है 2 सेंटीमीटर की, तो दैट इज -2। और आपको अगर लिखा है वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, रियल इमेज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव। कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपकी रियल इमेज बन रही है, तो कनकेव के केस में रियल इमेज इस डायरेक्शन में बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी। तो आपका डिस्टेंस आ गया v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और अगर आपको फोकल लेंथ पूछी है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स, कन्वेक्स की फोकल लेंथ दी है, आप सीधा लिख सकते हो f इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर या 20, जितनी भी उसकी फोकल लेंथ है। तो आपको इस हिसाब से उनके साइन यूज करने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिरर फार्मूला की। स्टे ट्यून्ड विद मी और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना हो सकता है शेयर करिए। थैंक यू सो मच।